आरती के बारे में बहुत ही ज़्यादा वीडियो वायरल हो रहा है। अगर आप लोग देखे होंगे तो जानते होंगे, आरती छोटू का प्रेम कहानी बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ था। और आरती इसी वजह से ज़्यादा वायरल हुई थी कि वो अपने प्रेमी से सच्चा प्यार करती है, और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। और आरती ने ये भी कहा था कि मैं छोटू के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी, छोटू की विधवा बन के रहूंगी। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल था। इस वजह से आरती छोटू की विधवा बन के रहने की वजह से ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। और वो अपने प्रेमी की हत्या हो गई थी, इसके खिलाफ वो बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई थी। बहुत ही ज़्यादा वो पॉपुलर हुई थी बस इसी वजह से। और उन्होंने अपने प्रेमी के लिए अपने परिवार के खिलाफ खड़ी हो गई थी। अपने भाई को, पापा को, जीजा को फांसी पे लटकाना चाहती थी। तो बहुत ही ज़्यादा ये वीडियो वायरल हुआ था। और आरती, अगर आप लोग नहीं जानते होंगे तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आरती अपने बॉयफ्रेंड को रियल में पहले भी एक वीडियो अपलोड की, बहुत पहले मैं अपलोड करी थी। तो मैं उसमें भी रियल बताई थी कि आरती सचमुच अपने बॉयफ्रेंड को अपने घर मिलने के लिए वो रात को बुलाई थी। क्योंकि ये सच है, क्योंकि गांव की लड़कियां जो होती है ना, उन लोग का घर खुला खुला रहता है। और आप लोग को पता भी है, आरती का घर थोड़ा झोपड़ी टाइप में है। और यहाँ ससुराल में भी झोपड़ी है और गांव में भी झोपड़ी है। अधिकतर जो जहाँ पे झोपड़ियाँ होती हैं, तो वहाँ की गांव की लड़कियां जो होती हैं, वो अपने बॉयफ्रेंड को रात में मिलने के लिए बुला लेती हैं। चाहे वो अपने घर बुला लेती हैं, चाहे वो बाहर कहीं मिलने के लिए बुला लेती हैं। लेकिन ये सच है कि आरती छोटू को मिलने के लिए अपने घर पे बुलाई थी। आरती एक ऐसी लड़की है जो अपने प्रेमी को अपने घर पे बुलाती है मिलने के लिए, और उनके घर वाले जान जाते हैं कि अगर कोई लड़का आया है मेरी लड़की से मिल रहा है तो उसे मारते हैं। अब मारने मारने में वो लड़का, मतलब उसको हदस पकड़ लिया, अब वो मर गया। उसको मतलब प्रेजेंट टाइम में तुरंत उसको क्या हुआ कि वो मारते मारते उसको वो मर गया। तो इसी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ पॉपुलर में रहा और बहुत ही चर्चा में रहा। यहाँ तक कि हाई कोर्ट, यहाँ वहाँ, मतलब कहाँ कहाँ सब लोग जानते थे ये न्यूज़। अब पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं पता है। अगर पता है तो वीडियो को लाइक करिए, नहीं पता है तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए। लेकिन मुझे जहाँ तक पता है, ये न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा था। अगर जो यूट्यूब चलाते होंगे तो उन्हें पता होगा। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि वो ऐसी लड़की थी, वो अपने बॉयफ्रेंड को खुद अपने घर में बुलाती हैं फ़ोन करके, और वो अपने भाभी को फंसा देती हैं कि मेरी भाभी बुलाई थी फ़ोन करके शादी का रिश्ता करने के लिए। अच्छा ये बताओ, शादी का रिश्ता करने के लिए कोई 2 बजे रात को बुलाता है? नहीं, 12-1 बजे 2 बजे रात में नहीं बुलाता, वो दिन में बात करता है। लेकिन वो झूठ झूठ के अपने भाभी को फंसाती थी। मुझे तो 100% पता था कि ये झूठा कहानी है, ये अपने बचने के नाते अपनी भाभी को फंसा रही है। मुझे एकदम 100% पता था, क्योंकि गाँव की लड़कियां जो होती हैं ना, यही करती हैं। गाँव की लड़कियां रात में निकल जाएंगी, उनका घर का दरवाजा तो होता नहीं है, झोपड़ी टाइप में था, तो रात में निकल जाती हैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए। उसके बाद रात में वो अपना कांड करवा के अपने घर आ जाती हैं, धीरे से सो जाती हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलता है। तो गांव में अधिकतर ये होता है। वो भी इतनी हिम्मती लड़की, मैं उसकी हिम्मत का दाज दूंगी। इतनी हिम्मती लड़की, हम लोग तो सोच भी नहीं सकते हैं ऐसा। हम लोग तो बाहर भी जाने के लिए सोचते हैं कि कहीं कोई देख ना ले। लेकिन वो इतनी हिम्मती लड़की थी कि वो खुद अपने घर में ही कांड कर रही थी तो पकड़ा गई। अब कोई भी भाई और कोई भी पिता देखेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई लड़का मेरे घर में आए। अगर ये बाहर कहीं जाती तो सोचता कि मेरी बहन की गलती होगी, लेकिन वो खुद ही इनके घर में आ गया, तो कोई भी नहीं इतना बर्दाश्त कर पाएगा। तो इनको भी मारा होगा, उनको भी मारा होगा, दोनों लोग को मारा होगा। तो यही हुआ था, और वो मर गया। तो बहुत ज़्यादा, मतलब ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। तो अब वो मरा क्या, 4 महीना 5 महीना गुजरा नहीं कि ये शादी कर लेने उसके बड़े भाई से। ये कौन सा प्यार था भाई, कि आप उसके गम में इतना रोई गाई। फिर साल भर तो वेट कर लेती। मैं ये नहीं कहती कि आप शादी ना करो, थोड़ा साल भर तो रुक जाना चाहिए, साल भर बाद शादी करना चाहिए। सब लोग बोल रहे हैं कि मतलब तुरंत उसको शादी नहीं करना चाहिए, साल भर का तो टाइम ले लेना चाहिए, साल भर बाद शादी करना चाहिए। लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप लोग क्या बोलेंगे, आप लोग ऐसे रिश्ते को क्या कहेंगे कि बॉयफ्रेंड को मरे, अभी 4 महीना 5 महीना भी नहीं गुजरा, ये न्यूज़ इतना ट्रेंडिंग में था।
और आप अभी तो सदमे से 1 महीने पहले सदमे से उभरे हो। अब 1 महीना उभरे क्या हुआ, बोल रही हो कि मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगी, मैं कभी अपनी जिंदगी में खुश नहीं रहूंगी, मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो नहीं करूंगी। और ये मन्नू के साथ इतनी खुश है कि पूछिए मत, बॉयफ्रेंड को तो भूल ही गई। अब भाई जो मरा, जो जिसका जान गया तुम्हारे हवस की वजह से, उसकी जान चली गई। अब तुम बुलाई, वो आया वो आया, वो पत्नी कौन क्या हुआ, लेकिन उसका जान तो चला गया। उसके आत्मा को शांति मिलेगी? अब नहीं मिलेगी उसकी आत्मा की शांति। कि मेरी गर्लफ्रेंड मतलब अब मेरे मेरे भाई से ही साथ अब रासलीला रचा रही है। तो आप लोग अब मन्नू के साथ इतना खुश हैं कि मतलब वो मीडिया वालों के सामने भी मुस्कुरा रही हैं। कोई भी रहता ऐसे नहीं कर पाएगा, लेकिन अब मीडिया के सामने भी मुस्कुरा रही हैं। वीडियो में लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। मतलब इतना इतना भी कैसे कोई कर सकता है? कोई भी लड़की, इतना तो गांव की लड़की हो, इतना तो सोचना चाहिए कि सब लोग को सोचना चाहिए यार, उनके फैमिली में भी सोचना चाहिए कि साल भर तो किसी घर भी सा कोई मर भी जाता है तो भी साल भर बाद ही शादी लोग करते हैं। बहुत इमरजेंसी रहता है तो कर लेते हैं। लेकिन तुम्हारा तो न्यूज इतना ट्रेंडिंग में था, ये भी नहीं सोची कि न्यूज वाले मेरा क्या क्या हाल करेंगे, न्यूज रिपोर्टर जो है वो मेरा क्या हाल करेंगे। अब चढ़े तो हैं सारे न्यूज रिपोर्टर वाले, सारे लोग वीडियो बना रहे हैं। ऐसा क्योंकि कितने लोग बोल रहे हैं। एक मैम थी, वो भी उनके मतलब महिला मैम थी, वो भी उनका सहयोग कर रही थी। वीना मैम कोई थी, वो भी उनका सहयोग कर रही थी। अब वो भी उसके खिलाफ हो गए हैं। क्या उसको न्याय दिलाएगा? कोई नहीं न्याय दे। जितने वकील थे सब पीछे हट गए हैं। सब वकील बोल रहे थे, मैं भी बहुत ज्यादा वीडियो देखी थी, सारे वकीलों का सुन रही थी, सब लोग अच्छा अच्छा बोल रहे थे। लेकिन अब सब वही वकील सब अब इनको गलत बोल रहे हैं। अब बोल रहे हैं ये हवस की वो थी, हवस की पुजारी थी, इनका हवस खत्म हो गया, अब इससे मन्नू से अपना हवस पूरा करने के लिए सोच ली। वहां से हवस खत्म हुआ, यहाँ से हवस स्टार्ट हो गया। तो मैं भी एक लड़की हूँ, मैं ऐसा नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन मैं भी समझ सकती हूँ। लेकिन साल भर 2 साल तो रुकना चाहिए, उसके बाद ही जो करती करती। लेकिन अब मंदिर में चुपचाप शादी कर ली। जब जान रही थी, मीडिया वाले जान रहे हैं, तो सबको बताना जरूरी था, सबसे सहमति ली होती कि ऐसा सा बात हो रहा है, क्या करें आप लोग बताइए। तो सारे मीडिया वाले जो कहते अब करती वही करती, या नहीं करती वो तो। पहले एक बार जब मीडिया वाले सब जान रहे थे आपकी बातें, कौन नहीं जान रहा था? बच्चा बच्चा तक जान रहा था, जो इतने सारे यूट्यूबर हैं सारे जान रहे थे। तो आप लोग एक बार राय ले ली होती, अपने यूट्यूब चैनल बना रही हो उस पर तो बताई होती कि मैं शादी करने वाली हूँ, सब लोग बोल रहे हैं शादी करने के लिए, मैं नहीं करना चाहती, जो भी अपना लोग अपना सोल्यूशन देते ही हैं। लेकिन आप तो ऐसा कुछ नहीं करी, कोई भी वो नहीं कि चुपचाप शादी का वीडियो ब्लॉग डाल दे रही हो। ब्लॉग भी नहीं डालती तो भी कितना लोग नहीं जानते कि आपकी शादी करी हो। लेकिन ब्लॉग पे डाल अपलोड कर दे रही हो शादी का वीडियो। नहीं अपलोड करती तब भी जितना लोग भी जाने, इनके ब्लॉग से ही जाने हैं। तो यही सब बातें हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या सही है क्या गलत है। मुझे भी लगता है कि सही ही है, लेकिन मुझे ये बुरा लगता है, छोटू का सोच के बुरा लगता है कि आप उससे मिलने के लिए आप खुद बुलाई थी। मुझे उसकी फैमिली के प्रति वो हो रहा है कि एक तो आप खुद उससे मिलने के लिए बुलाई थी छोटी को, ये तो आपकी गलती थी। मुझे मुझे तो 100% पता था कि गांव की लड़कियां तो ऐसा करती ही हैं, अपने घर में ही बुला लेती हैं मिलने के लिए। जब कोई नहीं रहता तो भी बुला लेती हैं। लड़के भी ऐसे करते, बहुत कम लड़के अपने लड़कियों को अपने घर में बुलाते हैं, लेकिन लड़कियां तो जरूर बुला लेती हैं। उन लोग के अंदर पता नहीं क्या रहता है कि वो तुरंत बुला लेती हैं। तो वो ऐसे ही कहीं अपने घर में ही बुला लिया थे, घर से बाहर जाके मिलती तो भी समझ में आता कि कोई खोज नहीं पाता। रात का टाइम तक निकल गई होती कहीं गाँव में, कहीं भी खेत उत में, तो भी नहीं कोई पकड़ पाता। लेकिन वो अपने घर में ही बुला ली तभी एक कांड। अगर वो घर में नहीं बुलाती ना तो इतना कांड नहीं हो पाता। अगर वो लड़का बाहर होता तो जरूर वो भाग जाता मौका पाके, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। वहां पे वो अपने घर में सब बंद करके उसको मारने लगे, वो भाग ही नहीं पाया। तो यही वो था। लेकिन मुझे ये बुरा लग रहा है कि उसके अब तुम करी तो अपने भाभी को फंसा दी। बेचारी भाभी, भाभी बेचारी इतनी मतलब भाभी तो खुद ननद का सपोर्ट करती हैं, खुद ननद का वो करती हैं, और भाभी को तुम फंसा दी। भाभी बेचारी फंस गई। उसके बाद उनके बच्चे उच्चे भाई वही सब बेचारा एकदम उथल पुथल उसका परिवार हो गया, सारे लोग जेल में हैं। तो अब उनको न्याय मिलेगा? अब इनको फंसाने पे तू अपने तो अब ऐस की जिंदगी जी होगी। अब तो मन्नू के साथ खुश हो गई, अब भाई का पति गया, भाभी का पति गया, तुम्हारी माँ का पति गया, उसकी माँ का पति गया, सब लोग तो जेल में हैं। बहन का पति गया,
वो भी जेल में है, सबको फंसा के अपने ऐश करोगी। ये बुरा लग रहा है कि तुम्हारे कोई भी जो लड़की अपने माँ बाप की नहीं हुई वो क्या किसी और की होगी। मुझे तो पहले से ही पता था कि जो लड़की अपने माँ बाप की नहीं हुई वो क्या किसी और की होगी। कितनों भी रहते हैं माँ बाप, कितनों बेकार रहते हैं ना, लेकिन लड़कियां अपने माँ बाप की तो होती ही हैं। अपने माँ बाप के प्रति तो अच्छा सोचती ही हैं। कितना भी बुरी रहेंगी लड़कियां, अपने माँ बाप को तो कभी गलत नहीं सोच सकती हैं। जब तुम अपने माँ बाप के बॉयफ्रेंड के लिए, तुम अपने 4 दिन के प्यार के लिए साल भर, कितना साल से प्यार करती होगी, साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, साल भर के प्यार के लिए तुम अपने माँ बाप को ही छोड़ने के लिए चली गई, अपने माँ बाप को ही वो कर ली, उसके खिलाफ खड़ी हो गई। मैं तो यही समझ गई थी जो लड़की अपने माँ बाप की नहीं हुई वो क्या अपने बॉयफ्रेंड की होगी। अब आखिर देख ही लो सब लोग सामने, ये सच्चाई, अपने बॉयफ्रेंड का नहीं हो कि वो किसी और से शादी रचा ली, खत्म कहानी। तो अब देखिए केस में क्या होता है, किसको क्या सजा मिलती है, आरती को सजा मिलती है या उनके घर वालों को, कौन छूटता है। तो अब यही देखना रह गया कि क्या होगा इस केस में। बस उसके घर वाले छूट जाए, क्योंकि भाई तो जोश में आके ऐसा कर लिया है। लेकिन माँ बाप की तो गलती होती नहीं है, लेकिन हो सके गुस्से में आके वो ऐसा किए हैं, उनको गुस्से में आके उनसे ये गलत कदम उठ गया है। तो अब देखिए केस में क्या होता है, अब यही देखना बाकी रह गया है। और आरती का तो परिवार अब अच्छा हो ही गया है, वो तो अपनी ज़िंदगी अच्छे से अब लाइफ एंजॉय करेंगी, ब्लॉग बनाएंगी ही, वहाँ से पैसा कमाएंगी ही। तो अब देखिए क्या होता है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और हाँ, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं सच बोल रही हूँ या झूठ, जो भी रहेगा अपना कमेंट ज़रूर देना, कमेंट में ज़रूर बताना, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना।